कोई हुक्म है मेरे लायक अमीर? क्या तुम तैयार हो बहादुर? बेताब हूँ अमीर, खास तौर पर जबकि मुझे बिना शर्त से लड़ना है। मैं जानता हूँ अबू उमरा, मैं जानता हूँ तुम शिरक के कातिल हो। तुम्हारे हाथों से वो लोग मारे गए हैं जो फर्जंद रसूल के कत्ल में सबसे ज्यादा बेचैन और बेकरार थे। मुझे शक नहीं है कि ये खबीज बिन अशद भी तुम्हारा ही शिकार है। सिर्फ एक शर्त पर तुम्हें उससे लड़ने के लिए भेजूंगा। कैसी शर्त अमीर? पैदल मैदान में जाओगे, घोड़े पर नहीं। लेकिन मेरे सिपाही सवार होकर लड़ने में ज्यादा महारत रखते हैं। अबू उमरा, तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? जुटलाने वाले पर लानत हो। अगर आप पर भरोसा न होता तो क्या मैं आपकी रकाब में होता? मैं ये समझता हूँ अगर तुम और तुम्हारे आदमी पैदल मैदान में जाओगे तो ज्यादा ताकतवर होगे। लेकिन मैं और मेरे लेकिन लोग... की बात मत करो। अगर नहीं जाना तो मत जाओ। मैं खुद इस बाजी के लिए बहुत बेचैन हूँ। नहीं शेख, आप अमीर के पास खड़े रहिए और तदबीर बताते रहिए। अमीर को आप जैसों की ज्यादा जरूरत है। हम जा रहे हैं अमीर, पैदल ही जाएंगे। सब लोग घोड़ों से उतर जाएं। आप मजाक कर रहे हैं अमीर? जो कह रहा हूं वो ही करो मेहरान, उतर जाओ घोड़ों से। जो हुक्म। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या ये पूछने का हक है हमें? हक तो वो है जो अल्लाह ने हम पर वाजिब किया है। हम सिर्फ ऊपर वालों के अहकामात मानने पर मामूर हैं। सब उतर जाएं घोड़ों से। सब उतर जाएं। इब्न अशस, मुसाब की बात में मत आओ। उसे हमारी और हमारे कबाइल की हिमायत की जरूरत है। फिर ये बेशरम शख्स उस बेगैरत के पास पहुंचा हुआ है। गलत क्यों सोचते हो? खुदा हाफजी कर रहा है, जुर्म है क्या? देखो शबस, अब मेरी अरबी रग फड़क गई है, अब मुझे ना रोकना। इब्ने जुबैर की बातें मेरे लिए उस शेर को देखकर डर जाने वाले खच्चर की सी हैं। जमीन पर सुएं पटकता है और खुरखुर करता है। आज ये साबित कर दूंगा कि बनी जुबैर इराक में हमारे बगैर कुछ नहीं है। जाओ मुझ सबको बता दो कि हम तैयार हैं। जी अमीर। ये लोग डर रहे हैं कि हम भाग जाएंगे। कुछ समझ नहीं पा रहा मैं। मुझे मुख्तार की फिक्र हो रही है मेहरान। इन लोगों की मुख्तार से बेअत सिर्फ कौम और कबीले की बुनियाद पर है। आज हम ये साबित कर देंगे कि ईरानी की मुख्तार से बेअत ईमानी है। मगर ये पैदल क्यों आया है? मुमकिन है ये कोई चाल हो। शायद, और शायद मुहल्लिफ के गैर मरई तीर निशाने पर लग गए। बहरहाल इनके पीछे की जानिब ज्यादा ध्यान रखना।
प्रेशर्स, अगर तुम में जरा सी भी गैरत होती तो अपने बेटे को खुद से पहले मरने न भेजते। वो नौजवान है और हजारों ख्वाब रखता है। तुम मरने के ज्यादा हकदार हो। अगरचे इसका भी जिंदा रहना आफत से कम नहीं। मुंह बंद करो मजूसी अजम। आज तक तुमने जितने भी हमारे लोग कत्ल किए हैं, उसके बदले तुम्हारे सर को अपने बाप के हवाले कर दूंगा। ये तो इंसाफ नहीं है। तुम चाहो तो मंजूर ना करो। कोई बात नहीं, तो आपकी नजरों की तेजी अबू उमरा की तलवार से ज्यादा खतरनाक है। तुमने तो सिफाइन के दिनों का सा रूप धरा लिया है कियान। तुम्हें याद है हम कितने बेचैन थे मैदान जंग में जाने के लिए? अच्छी तरह याद है अमीर। आजकल मैं फिर से इतना बेचैन हो गया हूँ कि गोया मेरे अंदर का जंगजू मेरी तलवार पर टेक लगाए है और मेरे घोड़े की जीन पर सवार बैठा है। तुमसे क्या मख्फी है? आजकल मैं भी किसी पिंजरे से आजाद हुए परिंदे की सी हालत रखता हूँ। उस मनहूस औलाद से लड़ने के लिए बजाते खुद बेताब हूँ। अमीर, मजबूरी है, आपको अपना दिल मारना ही होगा। आपको कुफे में ही रहना चाहिए। अगर आप मैदान में गए
तो मुहल्लब समझेगा कि आप अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे, और यह हमारे हक में ठीक नहीं होगा। मैं जानता हूं कियान, तुम ठीक कहते हो। मुझे मजबूरन कुछ मदद के लिए अगरचे छोटी ही क्यों ना हो कूफे में रहना होगा। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम फौज के सिपह सालार रहो। गुस्ताखी की माफी चाहता हूं अमीर, आप एक बार फिर मुझे माफ कर दीजिए। हमारा मुकाबला एक मूजी दुश्मन से है। मुहल्लब को सिर्फ ये खबर मिलने की देर है कि हमारी फौज का सिपह सालार एक ईरानी है, फिर वो अरब और अजम का खेल शुरू कर देगा और फौज को दरहम बरहम कर देगा। इजाजत दें कि एक गुमनाम सा सिपाही रहूं जो आखिरी सांस तक अपनी बेहद पर बाकी रहे। मरहबा कियान, तमाम तारीकियां हमेशा से दिल की रोशनी के आगे मगलूब रही हैं। तुम्हारी ये रोशन दिली को या वो दुर्र नायाब है जो तुमने दर्द के दरिया की गहराई में पाई है। मुबारक हो तुम्हें। माफ कीजिएगा अमीर, मुझे आपके हुक्म के बगैर हिलना नहीं चाहिए था, मगर अपने दिल की घबराहट के आगे हार गया। क्या हुआ है? कियान पैदल क्यों गया? मैदान से कोई खबर क्यों नहीं आती? जरा हौसले से काम लो बंदा खुदा। अबू उमरा अभी तो मैदान में गया है, उसकी कामयाबी की इत्तलान करीब आने वाली है। वो पैदल क्यों गया है? सिर्फ एक अहमकाना सूए-ज़न की वजह से। मुझे भी फिक्र होने लगी बिन कामिल। तुम और तुम्हारे आदमी अबू उमरा की मदद को फौरन जाओ। जी अमीर। अब्दुल रहमान, वापस चलो जल्दी।
ये तुमने अपने साथ क्या किया मेरे भाई? अबू इसहाक की खबर लो मेरे भाई, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने ही मुनाफिकों के हाथों मगलूब हो जाए। लेकिन तुम क्यों ज्ञान? तुम्हें तो अरब के मुतासिब मुनाफिकों की जहालत का पता था, तुम क्यों उनकी माकत के आगे तस्लीम हो गए? घोड़े से क्यों उतरे? तुम्हें याद नहीं मालिक अश्तर ने सिफ़ैन में क्या किया?